नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संलग्न कोण यानी आसन्न कोण किसको कहते हैं और उसी तरह कोणों के अंतभाग, बाह्य भाग के बिंदु और कोण का वाचन, इनका अध्ययन किया था और उसमें आधार पर प्रश्न संग्रह 15 जो है वो भी हम लोगों ने ये पूरा हल किया था। उसके बाद अभी हम लोग अगला कोणों की जोड़ियाँ देखने वाले हैं। दूसरी जोड़ी है कोणों की कोटिपूरक कोण। देखो कोटिपूरक कोण जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अभी देखो कोटिपूरक कोण किसको कहा जाता है, तो देखो यहाँ पर एक आपको आकृति दी है। देखो ये PQR एक समकोण है। आपको मालूम है समकोण का माप कितना होता है, 90 अंश। और उसमें से Q बिंदु में से ये QS ये किरण खींचा गया है और इसके कारण इस यहाँ पर PQR इस कोण के दो भाग बन गए हैं। पहला है PQS और दूसरा है SQR। अभी इसमें से आपको क्या करने का है, कोण मापक से आप लोगों को ये PQS और SQR इन दोनों का क्या करने का है, माप जो है उसको मापन करने का है। तो यहाँ पर मैंने मापन किया था। PQS इसका माप है 30 अंश और SQR इसका माप है 60 अंश। तो देखो यहाँ पर PQS और इसका माप 30 अंश और SQR का 60 अंश है। दोनों का अगर जोड़ किया तो 30 अंश जोड़ 60 अंश तो कितना उत्तर आता है, 90 अंश। यानी PQR का माप कितना होगा, 90 अंश। तो इस तरह से मतलब ये जो कोणों की जोड़ियां है PQS और SQR, इस कोण के जोड़ी को ही कोटिपूरक कोणों की जोड़ी कहा जाता है। यानी जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है उन कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। मतलब देखो उनके मापों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो ऐसे कोणों की जोड़ियों को कोटिपूरक कोण कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर अगले पेज पर देखो, यहाँ पर दो आकृतियां बनी हैं। यहाँ पर कोण ABC है जिसका माप है 40 अंश। दूसरा कोण है PQR है जिसका माप है 50 अंश। तो देखो यहाँ पर रिक्त स्थान में उचित संख्या भरनी है। माप कोण ABC बराबर कितना है, तो ABC बराबर 40 अंश। उसके बाद PQR बराबर कितना है, 50 अंश। तो देखो माप कोण ABC जोड़ माप कोण PQR बराबर कितना आएगा, 90 अंश। इसका मतलब ये दोनों कोणों की जोड़ियां हैं, ये कोणों की जोड़ियां कोटिपूरक कोणों की जोड़ियां हैं। तो देखो इसके आधार पर हम लोग अभी इन कोणों के कोटिपूरक कोणों के जोड़ियों के आधार पर कुछ प्रश्न जो हैं वो हम लोग यहाँ पर समझ लेने वाले हैं। उदाहरण है पहला, 70 अंश माप वाले कोण के कोटिपूरक कोण का माप कितना होगा। देखो कोण का माप दिया है 70 अंश और उसका दूसरा जो कोटिपूरक माप कोण होगा वो कितने माप का होगा। तो देखो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हल कैसे करना है। देखो कि मानो कि दिए गए कोण के कोटिपूरक कोण का माप 1 अंश मानने का है। तो इसीलिए देखो पहला कोण था 70 अंश जोड़ दूसरा दिया गया कोटिपूरक कोण है 1 अंश और दोनों के मापों का योगफल कितना आता है, 90 अंश। इसीलिए बराबर 90 अंश। अभी देखो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। 70 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के विरुद्ध कौन सी क्रिया करनी है, घटानी है। इसीलिए 70 को अगर घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 70 को घटाना है। तो इसलिए तभी हम लोग x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो इसीलिए 70 जोड़ x ऋण 70 बराबर 90 ऋण 70। तो देखो यहाँ पर 70 क्या गए, यहाँ पर भी 70 गए। दोनों अगर हम लोगों ने कैंसिल किए तो यहाँ पर रहेगा कौन, सिर्फ x बराबर 90 में से 70 घटाए तो 20 अंश। यानी 70 अंश माप वाले कोटिपूरक कोण का माप कितना होगा, 20 अंश। और दोनों का योगफल अगर किया तो वो 90 अंश आएगा। यानी ये दोनों कोटिपूरक कोण हैं। दूसरा उदाहरण देखो। अभी उदाहरण कोष्टक में a जोड़ 15 अंश एवं 2a अंश परस्पर कोटिपूरक कोण के माप है तो प्रत्येक कोण का माप कितना होगा। देखो यहाँ पर दो कोणों के माप दिए हैं और ये दोनों कोटिपूरक कोण हैं। तो देखो हल कैसे करने का है। देखो पहले कोण का माप कितना है, a जोड़ 15 अंश, इसलिए a जोड़ 15 जोड़ दूसरे कोण का माप कितना है, 2a बराबर 90 अंश। क्योंकि कोटिपूरक कोण जो है उनके मापों का योगफल 90 अंश आता है, इसीलिए दोनों के मापों का योगफल करने का है। तो इसीलिए देखो अभी यहाँ पर 2 है, 2a है और यहाँ पर सिर्फ एक a है। तो इसका कोई भी चरांक नहीं है, सॉरी इसका कोई भी गुणांक नहीं है, तो वो गुणांक 1 मानने का है। इसलिए 2 और 1 कितने हो गए, 3a जोड़ 15। तो यहाँ पर अभी देखो हमें 15 की आवश्यकता नहीं है और 3a का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर
15 जो है 3a और 15 दोनों में कौन सा चिन्ह है, जोड़ का। तो हमें 15 को अगर निकाल देने का है तो उसकी विरुद्ध क्रिया करनी पड़ेगी, तो जोड़ के विरुद्ध घटाओ। तो इसीलिए दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, 15 को घटाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोगों ने 15 घटाए और फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने 15 घटाए, तो देखो यहाँ पर ये दोनों 15 कैंसिल हो जाएंगे। 90 में से 15 घटाए तो 75 आएंगे। इसका मतलब 3a बराबर कितना आ गया, 75। अभी हमें सिर्फ a का मान ज्ञात करना है, 3 की आवश्यकता नहीं। लेकिन 3 और a इनके बीच में चिन्ह दिखता नहीं, इसका मतलब वो गुना का चिन्ह है, तो गुना के विरुद्ध रहेगा भाग। इसीलिए 3a बटे 3 करने का है और 75 बटे भी 3 करने का है। तो इसलिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पर रह गए 3 एकम 3, 25 या 75। तो इसलिए a बराबर कितना आ गया, 25 अंश। इसीलिए पहला कोण क्या है, a जोड़ 15, a का मापा है 25, यानी 25 जोड़ 15 मतलब 40 अंश। दूसरा है 2a का मतलब 2 गुना 25 मतलब 50। देखो 50 और 40 90 अंश, मतलब ये हो गए कोटिपूरक कोण। तो इस तरह से हम लोगों को ये अगला प्रश्न संग्रह हल करना है। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको कोटिपूरक कोणों की परिभाषा बताई है, तो आप लोगों को ये परिभाषा देखो, ये आकृति बनाकर ये परिभाषा जो है वो आप लोगों को नोट अपने कागज में लिखनी है। उसके साथ साथ ये जो रिक्त स्थान वगैरह जो मैंने भर कर दिए, ये दोनों गणित आपको समझाए हैं, ये भी आप लोगों को काफ़ी में लिखना है, क्योंकि कल मैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 16 के कुछ गणित हल करके दिखाऊंगी। बाकी गणित आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। धन्यवाद।